प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणियां। नमस्ते बच्चों, आज की इस क्लास में प्रश्नावली के सवाल नंबर 4 से आगे के सवालों को हल करेंगे। आप इन सवालों को ध्यान से समझें और समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो देखो सवाल नंबर 4 क्या लिखा है। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9,17,25 ... के कितने पद लेने चाहिए। तो बच्चों ये जो सवाल है ना, ये सवाल नंबर 3 की तरह ही है। सेम सवाल नंबर 3 की तरह है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहले तो सवाल में क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लीजिए, फिर आपको क्या ज्ञात करना है वो लिख लीजिए। ऑटोमेटिक आपके सवाल हल हो जाता है। कैसे देखो, सबसे पहले तो हमें दे रखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब पदों का योग कितना है 636। इसका मतलब SN बराबर है 636। पदों के योग को कैसे लिखते हैं, SN से लिखते हैं। अब देखो AP दे रखी है तो AP में ये पहला पद है, पहले पद है, पहले पद को A से लिखते हैं। A बराबर है 9। अब देखो D भी यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं सारवंतर। कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। 17 में से 9 घटाया, देखो 17 में से 9 घटाएंगे ना तो ये आ गया आपके कितना 8। ठीक है, तो D भी आ गया कितना 8 आ गया। अब देखो कितने पद लेने चाहिए, मतलब पद ज्ञात करने हैं और पदों को कैसे लिखते हैं N से। N ज्ञात करना है आपको। तो देखो SN दिया हुआ है, A दिया हुआ है, D दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है N ज्ञात करना है। हो गया ना सवाल नंबर 3 की तरह। बस आपको थोड़ा सा सवाल को पढ़कर उसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है ये देखना है, उसके बाद आपके सवाल नंबर 3 की तरह हो जाएगा। तो तीसरे सवाल को आप अच्छी तरह से समझना, ठीक है ना। अब बेटा देखो, अब आपको n ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ SN दे रखा है, इसका मतलब SN का ही सूत्र लगेगा, SN वाला ही फॉर्मूला लगेगा। आपके पदों का योग दे रखा है तो योग का ही सूत्र लगेगा। तो बताओ SN का सूत्र कौन सा लगेगा, D वाला, क्योंकि D दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो SN का सूत्र क्या होता है बताओ। SN बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये होता है पदों के योग का सूत्र। ठीक है, अब देखो इसमें SN का मान कितना है 636 बराबर n ज्ञात करना है बटा 2 कोष्टक 2 इंटू a, मतलब पहला पद कितना है 9 प्लस n ज्ञात करना है माइनस 1 इंटू D का मान कितना है 8। ठीक है, अब देखो ये दो यहाँ भाग में है तो इधर क्या में आ जाएगा गुणा में, तो 636 इंटू 2 हो जाएगा, ये भाग में तो इधर गुणा में आ जाएगा, पक्षांतरण हो जाएगा इसका। अब बराबर देखो n कोष्टक 9 दूनी कितना हो गया 18 प्लस, अब बेटा क्या करना है 8 को अंदर गुणा कर लेंगे दोनों से, तो 8 n से गुणा होगा तो 8n माइनस 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों गुणा करेंगे तो ये हो गया आपके 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 दूनी 12, तो ये हो गया 1272 2 से गुणा करने पर बराबर। अब देखो यहाँ पर देखो यहाँ तो है आपके n कोष्टक, ये हो जाएगा आपके 8n। अब देखो 18 में से 8 गया, 18 में से 8 गया तो बच गया आपके प्लस का 10। ठीक है, अब n को भी अंदर गुणा करेंगे तो 1272 बराबर, अब n को 8n से गुणा किया तो 8n स्क्वायर प्लस n को 10 से गुणा किया तो 10n। ठीक है, अब क्या करना 1272 का भी इधर पक्षांतरण कर लेंगे, ये यहाँ प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो बताओ क्या हो गया 8n स्क्वायर प्लस 10n और माइनस का हो गया 1272 बराबर में हो गया 0। तो देखो यहाँ पर बन गया आपके द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बन गया ना, जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। और बताओ द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं 3, गुणनखंड विधि, कोण वर्ग बनाने की विधि और श्रीधराचार्य सूत्र विधि। तो तीनों में से कोई सी भी विधि से आप इसे हल कर सकते हो। पहले देखो आप समीकरण को छोटी कर सकते हो, सब में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है तो छोटी कर लो समीकरण को, ताकि जोड़ भाग की गुणा भाग करने में थोड़ी समस्या कम हो। सब में 2 का भाग दे दो, तो देखो 2 का भाग इसमें जाएगा 4 बार प्लस
2 का भाग 5 बार माइनस 2 का भाग जाएगा 636 बार, क्योंकि 2 से गुणा किया था 2 का भाग देंगे बराबर में 0 हो गया। अब तीनों में से कोई सी विधि लगा सकते हो आप। तो देखो गुणनखंड में तो क्या करते हैं, पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या। पहली संख्या क्या है 4n² और तीसरी संख्या क्या है माइनस का 636, दोनों का गुणा करेंगे। तो देखो 6 चौके 24 हासिल का 2, 4 × 3 = 12 और 2 = 14 हासिल का 1, 6 चौके 24, 24 और 1 हो गया 25 और ये हो गया माइनस और ये हो गया n²। मतलब बीच की संख्या 5n, इसके ऐसे दो टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर तो 5n आए और गुणा करने पर पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल आए। मतलब 5 के ऐसे दो टुकड़े करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर तो 5 आए, ठीक है, और गुणा करने पर कितने आए 2544 आए। तो बच्चों इसके जो टुकड़े होंगे वो 53 और 48 होंगे। 5 के टुकड़े 53 और 48, 53 में से 48 घटाएंगे तो 5 बचेंगे। 53 को 48 से गुणा करोगे तो माइनस के 2544 आएंगे। अब तुम सोचोगे कि सर ये कैसे हो गया, तो इसको आप कर सकते हो। ये जो संख्या है ना 2544 के टुकड़े करो, 2544 के टुकड़े करो। किसका भाग जा रहा है 2 का, 2 × 1 = 2 और 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 का जा रहा है 6 बार, 3 बार, 6 बार, फिर 2 का जा रहा है 3 बार, 1 बार, 8 बार, फिर 2 का जा रहा है 1 बार, 5 बार और 9 बार। अब 3 का जा रहा है 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9। अब 53 में किसी का भी भाग नहीं जाता, केवल 53 का जाएगा 1 बार। ओके, अब देखो हमें दो टुकड़े चाहिए, लेकिन टुकड़े तो बहुत सारे हो गए। तो आप क्या करोगे 2 × 2 × 2 × 3 करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 3 = 48। तो इन सब का गुणा तो हो गया 48 और एक हो गया 53। तो देखो 53 को 48 में गुणा करेंगे तो ये आएगा और 53 में से 48 घटाएंगे तो 5 आएगा। आ गया समझ में? तो इसके टुकड़े हो गए आपके। तो देखो यहाँ तो है 4n² प्लस, अब देखो यहाँ चिन्ह माइनस का है तो एक टुकड़ा प्लस का होता है और एक टुकड़ा माइनस का होता है। अब यहाँ चिन्ह प्लस का है तो बड़ा टुकड़ा होगा प्लस का, छोटा टुकड़ा होगा माइनस का। तो एक टुकड़ा तो क्या होगा 53n माइनस एक टुकड़ा क्या हो गया 48n और माइनस का 636 बराबर में 0। आगे बेटा अब बनाएंगे दो दो के जोड़े, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। द्विघात समीकरण को हल करना आना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो बताओ इस जोड़े में से क्या कॉमन है, क्या कॉमन है भाई इस जोड़े में से n कॉमन है। क्या कॉमन है n। तो देखो यहां से हम n कॉमन ले लेंगे। जैसे n कॉमन लिया तो n का भाग इसमें देंगे तो क्या बचेगा 4n, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब देखो n का भाग इसमें देंगे तो बचेगा आपके 53 हो गया। अब प्लस माइनस, माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है ना। बताओ बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में किसका भाग जा रहा है, इसमें दोनों में आपके भाग जाएगा, किसका जाएगा भाई 4 का जा रहा है दोनों में। हाँ यहाँ 4 आना चाहिए तो 12 का जाएगा दोनों में, 12 का भाग जा रहा है देखना 12 का, तो यहाँ आ जाएगा 12 को, ठीक है ना। अब 12 का भाग इसमें देंगे तो देखो ये हो गया 12 × 4 = 48, 4 है, ठीक है। अब 12 का भाग देखो माइनस माइनस हो गया आपके प्लस। अब 12 का भाग इसमें दो, 12 × 5 = 60, 5 बार, 3 बच गया 36 हो गया, 12 × 3 = 36, 3 बार, ठीक है। तो ये दोनों कोष्टक आपके समान आने चाहिए। आगे समान दोनों में से एक लेना है 4n + 53 और एक ये बार वाला n - 12। अब दोनों को 0 के बराबर रखो, दोनों को रखना है किसके बराबर 0 के बराबर। तो देखो यहाँ पे 4n + 53 बराबर 0 और n - 12 बराबर 0। देखो यहाँ पर मान n का ज्ञात करना है तो 53 उधर जाएगा तो 4n बराबर माइनस का 53, ये 4 गुणा है तो भाग में n बराबर माइनस का 53/4। n का एक उत्तर तो ये आ गया। और देखो n बराबर ये माइनस का है तो उधर जाते हैं प्लस का, n का एक उत्तर कितना आ गया 12 आ गया।
पद कभी भी माइनस में नहीं होते हैं, इसका मतलब ये वाला अपना उत्तर नहीं है। अपना उत्तर कितना है? 12 है। तो n बराबर कितना है? 12। तो इस समांतर श्रेणी के 12 पद लोगे तो उनका योग कितना हो जाएगा? 636 हो जाएगा। आगे समझ में? थोड़ा आपको इसमें दिमाग लगाना है, द्विघात समीकरण गणगोल करने में थोड़ा ध्यान लगाना है। बाकी इधर तो आपके बिल्कुल आसान सा है, ये रफ कार्य है, ठीक है, तो आपको ये रफ में करना है। हो गया? अब देखो सवाल नंबर 5। अब 5वें सवाल में क्या लिखा है, ध्यान देना भाई। 5वें सवाल में लिखा है किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार अंतर ज्ञात कीजिए। पहले तो लिख लो क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो प्रथम पद मतलब a बराबर है 5। अंतिम पद को या तो लिखते हैं an से या लिखते हैं l से, ये करते हैं। बराबर कितना है? 45 है। और पदों का योग को कैसे लिखते हैं? sn से, वो है आपके 400। ठीक है। अब आपसे को ज्ञात करनी है पदों की संख्या और सार अंतर। एक तो ज्ञात करनी है पदों की संख्या n और एक ज्ञात करना है सार अंतर d। ये दोनों ज्ञात करने हैं। ठीक है। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आपको sn दिया हुआ है, पदों का योग दे रखा है और यहाँ पर अंतिम पद भी दे रखा है ना। तो हम पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाएंगे अंतिम पद वाला। ठीक है। तो देखो यहाँ पर Sn बराबर होता है n बटा 2 कोष्टक a प्लस l। ठीक है, हो गया। अब देखो Sn कितना है बताओ? 400 बराबर n ज्ञात करना है बटा 2 a का मतलब पहला पद 5, l का मतलब अंतिम पद 45। हो गया। अब देखो आगे 400 बराबर n बटा 2 इंटू 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50 हो गया 50। अब 2 का भाग 50 में जाएगा 25 बार। अब देखो यहाँ पर मान n का ज्ञात करना है। देखो यहाँ आएगा 400 बराबर 25 को n से गुणा किया तो 25n। अब मान n का ज्ञात करना है तो ये 25 गुणा है किसमें आ जाएगा? भाग में। तो n बराबर हो जाएगा 400 बटा 25 आ गया। अब 25 का भाग लगाओ 400 में तो n बराबर आ जाएगा। देखो 25 का भाग जाएगा 400 में 16 बार। कितनी बार जाएगा? 16 बार। 25 का भाग 400 में जाएगा 16 बार। इसका मतलब पदों की संख्या कितनी आ गई? 16 आ गई। एक तो ज्ञात हो गया, आपके पदों की संख्या ज्ञात हो गई। अब ज्ञात करना है सारवंतर। सारवंतर बोले तो d। अब देखो सारवंतर कैसे ज्ञात करेंगे। हमारे पास पहला पद है, अंतिम पद है, पदों की संख्या है, तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे। देखो n दे रखा है ना, तो ये nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लग सकता है। कैसे? an बराबर a प्लस n माइनस a इंटू डी। ठीक है। अब देखो an कितना है? 45, a कितना है? 5 प्लस n कितना निकाला? 16 माइनस 1 इंटू डी हमें करना है ज्ञात। अब देखो ये 5 का इधर पक्षांतर कर दो, प्लस का है तो माइनस का, 45 माइनस 5। अब देखो 15 में से 1 गया, 16 में से 1 गया 15 इंटू हो गया आपके डी। अब देखो ये तो बचा आपके 40। अब मान किसका निकालना है? डी का। तो ये 15 गुणा है किसमें आ जाएगा? भाग में, तो बटे में 15 बराबर में डी। ठीक है। अब 15 का भाग पूरी बार नहीं जाता, दोनों में 5 का भाग जा रहा है। 5 का भाग इसमें 8 बार, 5 का भाग इसमें 3 बार, तो डी का जो मान आया वो आया आपके 8/3। तो सारवंतर कितना है? 8/3 हो जाएगा। तो बिल्कुल सवाल नंबर 3 की तरह ही है ये सवाल। तो तीसरे सवाल के 10 के 10 पूरे सवाल अच्छी तरह से देखना आप, बाकी आपको आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, उतारो पहले इन्हें। देखो अब आगे सवाल नंबर 6। पहले तो उसको ध्यान से पढ़ो, जो सवाल में दिया हुआ है वो लिखो, जो ज्ञात करना है वो लिखो, ऑटोमेटिक आपसे सवाल हो जाएगा। सवाल नंबर 3 को अच्छी तरह से समझ लेना आप। देखो किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है? तो देखो क्या क्या दिया हुआ है। एक तो प्रथम पद, एक अंतिम पद और एक सारवंतर दिया हुआ है। पहले लिख लो। प्रथम पद को a से लिखते हैं, तो a बराबर है कितना? प्रथम पद 17। ठीक है। और अंतिम पद
350 अंतिम पद को a n से भी लिखते हैं और l से भी लिखते हैं, वो कितना है 350, और सार्वंतर को d से लिखते हैं, वो 9 है। अब ज्ञात क्या करना है, एक तो कितने पद हैं, पद मतलब n ज्ञात करना है, और एक इनका योग क्या है, योग मतलब Sn ज्ञात करना है। ये दो चीजें ज्ञात करनी है, एक तो n ज्ञात करना है और एक Sn ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो n ज्ञात करेंगे फिर Sn ज्ञात करेंगे। कैसे, an दे रखा है, d दे रखा है, a दे रखा है, तो n आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। कौन से सूत्र से, nवा पद वाला सूत्र, समझ गए ना, nवें पद से, क्योंकि an दे रखा है, d दे रखा है, a दे रखा है, तो n ज्ञात कर सकते हैं। तो nवा पद का सूत्र लगाओ, बता बेटा सूत्र क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, अब देखो इसमें an कितना है 350 बराबर a कितना है 17 प्लस n ज्ञात करना है माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 9, तो यहाँ आ जाएगा 9। अब देखो n ज्ञात करना है ना, तो 17 का भी पक्षांतरण होगा, 9 का भी होगा, और थोड़ी देर बाद माइनस 1 का भी पक्षांतरण होगा। तो देखो 350, ये 17 यहाँ प्लस का है तो इधर आते हो जाएगा माइनस में, ये 9 गुणा है तो इधर आते हो जाएगा भाग में, बराबर बचेगा n माइनस 1। अब देखो यहाँ घटाओ, तो 10 में से 7 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 3, और ये 3 का 3, और बटे में क्या आ जाएगा 9, और बराबर में n माइनस 1। ठीक है, अब 9 का भाग लगाएंगे, 9 3 27, 6 बच गया 63 हो गया, 9 7 63, तो 37 बराबर आ गया n माइनस 1। मान n का ज्ञात करना है तो 1 का इधर पक्षांतरण, तो n बराबर हो जाएगा 37 प्लस 1, तो n बराबर हो जाएगा आपके 38। तो देखो यहाँ पर n का जो मान है वो कितना आ गया 38 आ गया, मतलब इस एपी में कितने पद है 38 पद है। आगे समझ में, n ज्ञात कर लिया, अब क्या ज्ञात करना है Sn। अब देखो Sn ज्ञात करना है तो Sn वाला सूत्र लगाएंगे, और अंतिम पद दे रखा है तो अंतिम पद वाला लगाएंगे। अब दूसरा भी लगाओगे तो हो जाएगा, लेकिन यह आसान रहेगा अंतिम पद वाला। तो अंतिम पद का सूत्र क्या है बताओ Sn का, Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस l, ये होता है s का तो s, n कितने हैं बेटा 38, n कितना है 38 बटा 2 कोष्टक a, मतलब पहला पद 17 प्लस अंतिम पद 350। अब देखो 2 से कटेगा, ठीक है ना, ये 1 बार और ये 9 बार 19 बार, तो 19 इंटू दोनों को जोड़ लो तो क्या 367, ठीक है ना 367। अब दोनों को गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो 367 को गुणा करेंगे 19 से, तो देखो 9 7 63, हासिल का 6, 9 6 54, 9 6 54, 54 और 6 हो गया आपके 60, हासिल का 6, 9 3 27, 27 और 6 हो गया आपके 33। 1 से गुणा करेंगे तो ये सेम संख्या आएगी। देखो थोड़ी लाइट चली गई थी, तो अब आगे देखो हो गया गुणा। अब देखो 3 का तो 3, 0 में 7 जोड़ा 7, 6 और 3 हो गया 9, 3 और 3 हो गया 6, तो आपका जो आंसर आया हुआ है 6973। तो ये हो जाएगा इस एपी के पदों का योग। आगे समझ में, बिल्कुल आसान है। अब देखो सवाल नंबर 7, अगर समझ में आ रहा हो भाई तुम्हारे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करो ताकि सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचे, सभी छात्र इसे इसका लाभ उन्हें मिले, बढ़िया कोचिंग उन्हें मिल जाएगी आप शेयर करोगे तो। अब देखो सवाल नंबर 7 भी ध्यान से देखना, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योग ज्ञात करना है, इसका मतलब देखो प्रथम 22 पद कितने हैं, n बराबर है 22, ठीक है दिया हुआ है, जिसमें d बराबर 7 है, d मतलब सार्वंतर 7 है, ठीक है, और 22वां पद 149 है। देखो 22 मतलब a22। अब देखो एपी में टोटल पद 22 हैं और 22वां पद 149 है, टोटल पद भी 22 है और 22वां पद 149 है, तो बताओ ये 22वां पद 149 क्या होगा, अंतिम पद होगा। टोटल पद 22 है
और 22वां पद 149 है, तो 22वां पद ही अंतिम पद होगा, तो इसे आप 22वां पद भी कह सकते हो, एन भी कह सकते हो, एल भी कह सकते हो, जो कितना है 149। थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई, पद 22 है टोटल और 22वां पद 149 है, तो 22वां पद ही अंतिम पद होगा, तो अंतिम पद को एन भी लिखते हैं, एल भी लिखते हैं, वो 149 है। ठीक है, ये है आपके। अब ज्ञात क्या करना है, 22 पदों का योग, पदों का योग बोले तो एसएम ज्ञात करना है भाई। क्या ज्ञात करना है, एसएम। अब देखो अंतिम पद दे रखा है तो अंतिम पद वाला सूत्र लगा देंगे, तो एसएम का बताओ अंतिम पद वाला सूत्र क्या होता है, n/2 कोष्टक a प्लस l, ये होता है, ये होता है ना। अब देखो इसमें क्या क्या चाहिए, n है हमारे पास, फिर क्या चाहिए a है, क्या a नहीं है, पहले a ज्ञात करना पड़ेगा तभी आपके पदों का योग ज्ञात होगा। देखो सूत्र से हमें पता चलेगा कि हमें क्या ज्ञात करना है, a ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखो a कैसे ज्ञात करेंगे, आसान है a ज्ञात करना। 22वां पद रखा है तो बताओ a 22 बराबर कितना 149। बताओ बेटा 22वें पद को कैसे लिखा जाएगा, 22वें पद को लिखा जाएगा a प्लस 21d, ऐसे लिखते हैं, बराबर 149। a तो ज्ञात करना है प्लस 21 इंटू d का मान कितना है 7 बराबर 149। अब देखो a प्लस इन दोनों गुणा करो, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 बराबर 149। a का मान ज्ञात करना है, उधर प्रतिस्थापन करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 149 माइनस 147, तो a बराबर कितना आएगा 2 आ जाएगा। 149 में से 147 घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा। अब ज्ञात कर सकते हैं योग, तो देखो s का तो s, n का मान मतलब कितने पद है 22, ये 22 बराबर n का मान 22/2, a मतलब पहला पद कितना आया 2 प्लस अंतिम पद कितना है 149, ये 149। आप दूसरा सूत्र लगाते ना d वाला तो भी ये हल हो जाता आसानी से, क्योंकि मैं d भी दे रखा है, लेकिन ये अंतिम पद वाला थोड़ा आसान रहता है कैलकुलेशन में। अब देखो 2 से कटेगा ये 11 बार इनटू इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 151। ठीक है, गुणा करेंगे दोनों को, 11 एकम 11 हासिल का 5, 11 एकम 11 हासिल का 1, सॉरी 11 5 55, 55 और 1 हो गया 56 हासिल का 5, 11 एकम 11, 11 और 5 हो गया आपके 16। तो इस समांतर श्रेणी के पदों का योग आ जाएगा कितना 1661। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आए होंगे।